Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then do consider subscribe to my channel। तो ये जो क्वेश्चन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये ऑलरेडी आ चुका है, जिसका मैं दो मेथड बता चुका हूँ। एक है तुम्हारा रिकर्सन मेथड और एक है मेमोराइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, टेब्यूलेशन मेथड, एंड देन लास्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सीरीज चल रहा है कौन से चैनल पे, कोड पे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है अभी। तो जो लोग एकदम स्क्रैच से लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, यानी कि पाइथन 3, उसके बाद ओप्स सीखना चाहते हैं, ओप्स सीखे आराम से। उसके बाद आपका ओप्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओप्स होने के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, मतलब 100% लैंग्वेज सीख गए, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गए। उसके बाद आपका आ जाता है आपका डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आज मिला के 50 वीडियो हो जाएगा इस चैनल पे। तो कंटेंट अच्छा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इधर बहुत ज्यादा नल है। तो ये क्या होगा, ये वाइल। तो यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ था क्लाइंबिंग स्टेयर से, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे टेब्यूलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एम रखते हैं इसका 10 सब्सक्राइबर और 5 लाइक्स, ज्यादा नहीं, और 2 कमेंट्स। कितना? 10 लाइक्स 5 कमेंट्स, उल्टा बोल दी, 10 सब्सक्राइबर 5 लाइक्स और तुम्हारा मात्र 1 कमेंट्स रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रिकर्जन और मेमोराइजेशन ऑलरेडी डन है। तो आज हम लोग फटाफट कहाँ चलते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये तुम लोग को पिछला वीडियो देख के जरूर आना ताकि अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए। सॉरी, तो हम लोग फटाफट कहाँ चलते हैं, यहाँ पे। अब हम लोग जैसे अपना वीडियो ले लेते हैं, वीडियो, ये हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं 10, 15 और 20। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखो। अब हम लोग करेंगे क्या, व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। हम लोग को स्टार्ट करना है टेब्यूलेशन मेथड। टेब्यूलेशन मेथड का फायदा क्या होता है, तो टेब्यूलेशन मेथड का फायदा ये होता है कि जो रिकर्जन का स्टैक स्पेस है, जो रिकर्जन का स्टैक स्पेस है, वो हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, मतलब स्टैक स्पेस अब नहीं रहेगा। अब हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या होगा, और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन कह रहा था, मैं बेसिक में समझा देता हूँ कि ये हम लोग का गिवन एरे था। हम लोग को बोल रहा था कि हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करें या फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो हम लोग को टॉप पे पहुंचना है। और टॉप कौन सा है, ये इंडेक्स, हम लोग को टॉप पे पहुंचना है। तो हम लोग कितना मिनिमम कॉस्ट लगा के पहुंच सकते हैं। मान लो हम लोग को यहाँ दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो हम लोग सोचेंगे ना कि जो, मान लो तुम फ्लाइट से जा रहे हो, तो हम लोग सोचेंगे ना कि कितना मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम लोग फ्लाइट में चढ़े, फ्लाइट का भी मजा ले ले और कम से कम दाम में चढ़े। तो हम लोग देखते हैं ना, हमेशा जो भी हम लोग चीज करते हैं फिल्टर, हम लोग देखते हैं कि अच्छा चीज मिले और कम से कम दाम में मिले। हर इंडियन में यही हो जाता है। कोई भी, तुम पूरे वर्ल्ड में कोई भी ले लो, कोई भी यही चाहेगा कि ब्रांडिंग अच्छा मिले हमको और दाम जितना से कम हो, अफोर्डेबल कॉस्ट हो। तो हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग टॉप पे पहुंचे एट मिनिमम कॉस्ट। और कॉस्ट क्या है तुम्हारा, यही वाला जो भी है एरे का वैल्यू, यही तुम्हारा क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग टेबुलेशन वाला स्टार्ट करते हैं। तो मान लो सिर्फ 2 वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट कंपेरिजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि 2 वैल्यू है, 10 और 15। अब हम तुमको बोले कि टॉप पे पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे बताओ, मात्र 2 वैल्यू है। तुमको या तो आइदर एक स्टेप चल सकते हो या फिर आइदर तुम 2 स्टेप चल सकते हो। तो मान लो हम लोग 0 इंडेक्स से स्टार्ट किए, तो हम लोग एक स्टेप चले तो हम लोग कितना ऐड किए, 15, और तब हम लोग जाके क्या किए, टॉप पे चढ़े। फिर या तो हम लोग क्या किए, तुम्हारा सीधा 10 से जंप करके कहाँ पे, टॉप पे। तो टॉप का वैल्यू मान लो 0 है। ठीक है, तो 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 और प्लस तुम्हारा 0 कितना हो गया, 25। और यहाँ पे हो गया 10 प्लस 0 दैट इज 10। अब मान लो हम लोग इंडेक्स 1 से स्टार्ट किए, तो इंडेक्स 1 से एक ही ऑप्शन है कि तुम डायरेक्ट जंप करके कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे एक स्टेप में। तो 15 से हम लोग जंप करके पहुंचे तो मात्र 15 ही लगा। ठीक है, एक ही वैल्यू लगा हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो सबसे कम कौन है, 15, 25 और 10। इसमें सबसे कम कौन है, 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी याद रखना 2 वैल्यू रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिनिमम होगा उसका वैल्यू को ले लेंगे। तो ये तुम्हारा बेस केस बन जाता है कि 2 वैल्यू होगा तो हम लोग कोई टेंशन ही नहीं है। या तो हम लोग एक स्टेप चढ़ के चढ़ेंगे 0 इंडेक्स से, या फिर हम लोग डायरेक्ट 2 जंप करके चढ़ जाएंगे। तो जो मिनिमम होगा हम लोग क्या करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वैल्यू का, यानी कि यहाँ तक के एरे का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो ये चीज मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो फटाफट हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। Just give me a second to erase all those things which is unnecessary written in the board. So now let's discuss the actual thing what I have to optimize. तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यही वैल्यू। तो हम लोग मान लो सबसे पहला वैल्यू हम लोग क्या ले लिए 10, मान लो 10 से स्टार्ट किए, 15 से और 20 से। तो हम लोग का देखो जब भी दो वैल्यू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही वैल्यू को डाल देंगे एज अ बेस केस। मतलब कि सिर्फ दो वैल्यू रहे तो 0th इंडेक्स पे और 1th इंडेक्स पे हम लोग हमेशा टेबुलेशन में क्या करेंगे, वही वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम जो जंप करके जा सकता है वो अपना ही वैल्यू लेगा। मतलब ये जो है 10, अगर टॉप पे जाना होगा तो इसको मैक्सिमम अपना वैल्यू ऐड करना होगा और किसी के साथ ऐड करने का जरूरत नहीं। और ये 15 से टॉप पे जाएगा तो मैक्सिमम अपना वैल्यू लेगा, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता ये। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, 2th इंडेक्स से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम 10 लेगा, उससे ज्यादा ले नहीं सकता। यहाँ 15 है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये मिनिमम कॉस्ट इसका 15 खुद का वैल्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं 20 पे। तो 20 पे क्या होगा, ये डीपी टेबल नहीं है, एरे टेबल है। डीपी टेबल यहाँ पे हम लोग का, ये डीपी टेबल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है टॉप पे पहुंचने में। तो पहला वैल्यू 10 हो गया, दूसरा वैल्यू और यहाँ 20 से। अब ये क्या बोलेगा भैया, ये यहाँ से मान लो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बोले भैया कि यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 से, तो 20 से जब स्टार्ट करेंगे तो मान लो यहाँ पे कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो खुद का वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि जो सीढ़ी पे तुम हो उस स्टेप वो स्टेप तो लेगा ही लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक देखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना जंप लगा सकते हैं, एक जंप लगा सकते हैं, या फिर हम लोग मैक्सिमम एक जंप लगा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जंप लगा सकते हैं टॉप के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक जंप लगा सकते हैं या फिर हम लोग 2 जंप लगा सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे, देखो कोई भी वैल्यू है तुम्हारा किस पर डिपेंडेंट है, पिछला एक या जो तुम्हारा 2 वैल्यू है, हम लोग क्या कर रहे हैं पीछे से, मतलब 0 से बिल्ड कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, तो वो कहाँ पे डिपेंडेंट होगा, तो ये यहाँ पे पीछे वाले अपने वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। अभी मैं तुम लोग को ऐसे करके बता दिया हूँ, ऐसे करके बता दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली हम लोग कैसे चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। मतलब 10 और 15 है, तो इसको मान लो टॉप कराने के लिए हम लोग ये वाला वैल्यू होगा इसको, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे टॉप कराने के लिए इसको यहाँ पे। तो जब 20 है तो ये तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट होगा, या तो तुम्हारा i-1 पे या i-2 पे, या तो ये एक जंप लेगा या फिर ये तुम्हारा 2 जंप लेगा। और इन दोनों में से किसको चुनेगा, जो मिनिमम होगा, मतलब खुद का कॉस्ट यानी कि 20 और प्लस मिनिमम ऑफ या तो प्रीवियस वन i-1 या फिर i-2, इसी का वो कॉस्ट लेगा। यही रेकरेंस रिलेशन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, यही ना लेगा, क्योंकि वो तो एक जंप लेगा या फिर मैक्सिमम वो 2 जंप लेगा। तो जब 2 जंप लेगा या फिर एक जंप लेगा तो कोई भी मिनिमम ऐड करना चाहेगा। तो मिनिमम कौन है, 20 है, 20 के साथ मिनिमम कौन है, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ये मतलब इस डीपी टेबल में, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं तो कितना लग रहा है तुम्हारा 30, यहाँ से यानी कि टॉप पे गया हम लोग को, तो मिनिमम हम लोग को 30 रुपया देना होगा। यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कितना देना होगा, 15 रुपया कम से कम देना होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हम लोग मैक्सिमम या तो एक इंडेक्स यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 1 इंडेक्स से। क्या मैं बोला कि रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग का टॉप क्या हो चुका है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना, हम लोग का टॉप उल्टा हो चुका है। क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू है यहाँ पे डीपी का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कोई वैल्यू है, उसके वैल्यू के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा यूज कर रहे हैं उसको, ताकि हम लोग क्या हो, ताकि हम लोग को फायदा हो कि भैया यहाँ तक एरे ऑलरेडी हम लोग इस वैल्यू तक हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग को पता है कि मिनिमम टॉप कितना जाने में कितना लगेगा। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से देखें, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भैया, तो यहाँ से 30 रुपया लगेगा ही लगेगा, कम से कम 30 रुपया तुम्हारा आराम से लगेगा, कहाँ तक, टॉप में जाने में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे जो ऑलरेडी वैल्यू है उसका हम लोग मदद ले रहे हैं। तो यही होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जो टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसका जो पीछे वाला ऑलरेडी वैल्यू होता है उसका हम लोग मदद लेते हैं, ठीक है। और रिकर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे टॉप पे वैल्यू है तो हम लोग नीचे आते हैं रिकर्जन स्टैक से, मतलब रिकर्जन से लास्ट फंक्शन पे आते हैं, एंड देन वो बिल्ड करके फिर टॉप पे जाता है। मतलब रिकर्जन क्या होता है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे आया
टॉप से डाउन आया और फिर डाउन से बॉटम गया। लेकिन तुम्हारा जो टेबुलेशन होता है हम लोग डायरेक्ट नीचे से क्या जाते हैं, टॉप पे ले आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा बॉटम अप अप्रोच। इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिकर्जन पहले ऊपर से नीचे आता है देन ऊपर जाता है। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग का इसका वैल्यू पता चल गया तो इसका निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस वाले का मदद लेते हैं। इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाले का मदद लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मान लो दो ही वैल्यू से हम लोग चल सकते हैं, या तो यहाँ से चल सकते हैं या फिर हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं। या तो हम लोग यहाँ से चल सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। दो ही जगह से हम लोग चल सकते हैं। और कितना स्टेप ले सकते हैं, एक स्टेप या फिर दो स्टेप। तो हम लोग देख लिए कि भैया कहाँ से चलेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो हम लोग अगर 0 इंडेक्स से टॉप पे जा रहे हैं तो हम लोग को कम से कम 30 रुपया देना होगा। और लेकिन अगर हम लोग एक इंडेक्स से जा रहे हैं तो हमको 15 रुपया देना होगा। तो तुम कौन लेगा, मिनिमम कॉस्ट वाला लेगा कि नहीं? मान लो दोनों बस का ही प्राइस है, एक का 30 रुपया एक का 15 रुपया, किसका लेगा तुम? 15 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 रुपया। तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम एक डीपी एरे ले रहा है जो कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है वहां पे। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक एरे को हम लोग पूरा ट्रेवल कर रहे हैं। इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1, इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1। तो ओवरऑल एन वैल्यू है तो ऑर्डर ऑफ एन वैल्यू तुम्हारा लग रहा है। सिंपल सा बात है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, स्पेस और बॉटम अप अप्रोच हो गया ये, यानी कि तुम्हारा टेबुलेशन मेथड। तो फटाफट इसका हम लोग कोडिंग करते हैं। उसका कोडिंग देखना कितना आसान होता है, रिकर्जन से और आसान होता है। तो हम लोग का ये वाला इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम लोग फटाफट इसको डाउन करते हैं ताकि हम लोग का दिखे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा टॉप डाउन अप्रोच लगाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच n इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तुम्हारा लेंथ ऑफ कॉस्ट। लेंथ ऑफ कॉस्ट हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई, और डीपी एरे भी तो ले लो। डीपी एरे ले लिए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग डाल दिए 0th वैल्यू कितना तक, n तक। अभी 0 तक डाल दिए। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम लोग चलेंगे कहाँ तक, n तक जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा कि इफ आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन, मान लो 0th इंडेक्स पे और 1th इंडेक्स पे हम लोग का दो वैल्यू, तब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इफ आई इज लेस देन 2, मतलब अगर तुम्हारा आई का वैल्यू 2 से छोटा है तो तुम्हारा जो वैल्यू है वही डाल दो, ठीक है? 0 है तो जो एक्चुअल वैल्यू है डीपी में वही डाल दो, यानी कि तब डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल जो भी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ आई हो जाएगा। मतलब जो हम लोग पहला 0th इंडेक्स है और 1th इंडेक्स है हम लोग सिंपली 10 और 15 को वापस से डाल देंगे जैसे हम लोग बताए थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन लेने का जरूरत भी नहीं है। तब तुम्हारा डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ आई, यानी कि अगर 20 पे खड़े हैं तो 20 का वैल्यू प्लस किस पे डिपेंडेंट है, वो पीछे वाले दोनों वैल्यू पे, पीछे वाले दोनों वैल्यू पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, क्या? वो किस पे डिपेंडेंट है, उसका मिनिमम वैल्यू। वो मिनिमम वैल्यू यानी कि जो भी पीछे वाला होगा, जो एक जंप लगा रहा है या फिर तुम्हारा 2 जंप लगा रहा है, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो अब मेरा डीपी टेबल तैयार है। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, अगर हम लोग स्टार्ट किए तुम्हारा पीछे से, मान लो स्टार्ट कर रहे रिवर्स ऑर्डर में, तो हम लोग या तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट किए या फिर 1th इंडेक्स से। तो जो भी लास्ट, जो भी दोनों में से मिनिमम होगा हम लोग वही लेंगे, जैसे 30 रुपया या फिर 15 रुपया, और दोनों बस का ही किराया है तो हम लोग किसका लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसका। वेरी गुड। तो फटाफट हम लोग चलते हैं डीपी ऑफ आई माइनस 2। तो यही चीज हो गया सिंपल सा कि अगर वहां पे आई तुम्हारा लेस देन 2 है, सिंपल डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आई डाल दो। और हम लोग इतना श्योर शॉर्ट क्यों है कि तुम्हारा ये वाला गलत भी हो सकता है। तुम बोलोगे भैया कि मान लो एक ही वैल्यू एरे में दिया हो रहेगा, एम्प्टी वैल्यू एरे में दिया हो रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले कॉन्स्टेंट जरूर पढ़ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमेशा 2 वैल्यू रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। तो हम लोग का 2 वैल्यू रहेगा तो हम लोग श्योर हो गए कि चलो ये जो कंडीशन है ये गलत कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि 2 वैल्यू 10 और 15 हमेशा रहेगा ही रहेगा, मतलब इन द सेंस कोई भी 2 वैल्यू जरूर रहेगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा गलत आउटपुट, आ रहा है मेरा 10 और एक्सपेक्टेड है तुम्हारा 15। वाई इट इज, बिकॉज यहाँ पे हम i माइनस 1 दे दिए और हमको देना था n माइनस 1, सॉरी माई बैड। यहाँ पे हमको n माइनस 1 और n माइनस 2 देना है और हम क्या दे दिए तुम्हारा i माइनस 1, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग।
तो एरर आए, एरर से घबराने का नहीं है, एरर को समझने का है कि व्हाट इज दिस एरर। सो अब देखो यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेड हो जाएगा, अभी फिर रॉन्ग आ गया है, एक्सपेक्टेड 1 एंड यहाँ पे दे रहा है तुम्हारा 2। व्हाई इट इज गिवन 2, लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट कि तुम्हारा देखो 4 और 1 है, वेरी गुड। तो मेरा 2 क्यों आ रहा है? यहाँ पे हम लोग 0 दे दिए और चेक किए कि तुम्हारा डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू, ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 2, सिंपल सा तरीका कि इफ n इज इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे तुम्हारा क्या, मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई कॉमा कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा ये तरीका, तुम्हारा काम खत्म। तो लेट्स सी, और तुम्हारा अब सबमिट करके चेक करते हैं। अनबाउंड लोकल एरर, ओह माय गुडनेस, आई नहीं होगा, मीन कॉस्ट ऑफ 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1। इट्स एम्बैरेसिंग कि इतना एरर आ रहा है, इतना एरर नहीं आना चाहिए। दैट्स, यू हैव टू फिगर इट आउट एवरी टाइम। सबमिट नहीं हुआ, या इट इज एक्सेप्टेड राइट नाउ। तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को करना क्या है। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो फटाफट हम लोग कहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम लोग फटाक से इसको हटाते हैं। देखो मेरे में एडिटिंग होता नहीं है, तो एग्जैक्टली तुम्हारा जो सीन होगा वो एक बार में होता है, तो कोई एडिटिंग पार्ट होता ही नहीं। ओके, तो एडिटिंग पार्ट क्यों नहीं होता है, तो इसका सिंपल शॉर्ट रीजन है कि मुझे एडिटिंग पसंद ही नहीं है, मतलब एट द एंड मुझे नहीं पसंद है, मतलब मुझे नहीं करना आता है, सिंपल सा। तो इन फ्यूचर देखा जाएगा कि क्या होता है। अभी क्या है कि कंटेंट डिलीवरी अच्छा करना है मुझे, दैट्स व्हाई अभी मैं एडिटिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्थ मेथड, एंड दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे, अब मैं ज्यादा फिर से क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। 10, 15 और 20 था। तो देखो कोई भी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, या तो इस पे या फिर तुम्हारा इस पे। तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं कि दो ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। मान लो 30 रहता तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है, या तो इस पे या फिर इस पे तुम्हारा, यानी कि प्रीवियस जो दो वैल्यू उसी पे डिपेंडेंट होता। तो हम लोग क्यों एक पूरा एरे बना रहे हैं, ताकि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक लग रहा है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, n लग रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बना देंगे भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। और वो कैसे बनाएंगे हम लोग उसको देखते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग ड्राई रन करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, इसको मान लो फर्स्ट वैल्यू और इसको मान लो सेकंड वैल्यू, ठीक है। और क्या तुम्हारा देखो कि अगर दो वैल्यू है तुम्हारा, मात्र सिर्फ दो वैल्यू, तो हम लोग मिनिमम लौटा देंगे इन दोनों में से जो होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा आई है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या तुम्हारा आई है। यहाँ पे मेरा आई स्टार्ट होगा, आई तुम्हारा 2 से लेके और जहां n-1 तक चलेगा, ठीक है। तो यहां तक ही मेरा चलेगा, ये वैल्यू तक। सो हम लोग क्या मान लिया, मेरा आई यहाँ पे है। तो हम लोग का ये दोनों में पता है कि अगर सिंपल दो वैल्यू रहे तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, मिनिमम ऑफ हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू यानी कि आई और आई प्लस 1 के बीच में। लेकिन जब यहाँ पे आई है मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करना है, हम लोग एक करंट वैल्यू ले लेंगे, यानी कि ये करंट वैल्यू मेरा। तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा खुद का कॉस्ट जिस सीरी पे है, प्लस यहाँ मिनिमम ऑफ किसका हो जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट कॉमा सेकंड का। यही पीछे दोनों वैल्यू पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट या सेकंड पे। तो हम लोग इसमें से ले लेंगे 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो अब मेरा करंट वैल्यू क्या हो गया, ये 30 हो चुका है, ठीक है, 30 हो चुका है, ये 30 हो चुका है तुम्हारा। अब मेरा यहाँ पे देखो कि मान लो एक और वैल्यू रहता तुम्हारा 20, ठीक है। अब हम लोग का देखो यहाँ तक इस वैल्यू से अगर चले हम लोग टॉप पे आने के लिए, तो हम लोग कम से कम 30 रुपया, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा हम लोग को वो देना पड़ता। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे हैं, तो अब ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये या तो इस पे डिपेंडेंट होगा और या फिर तुम्हारा इस पे डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्यों सिर्फ दो ही वैल्यू देख रहे हैं, क्योंकि वहां तक हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं।
मतलब जब यहाँ पर हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ तक ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर सिर्फ 3 वैल्यू होगा तो हम लोग को कितना रुपया देना होगा। तो हम लोग श्योर शॉर्ट हैं कि हम लोग जो पीछे वाला वैल्यू है उसी से हम लोग को 2 वैल्यू पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि हम लोग का मिनिमम कॉस्ट टॉप तक आने में कितना लगेगा। तो हम लोग जब यहाँ पे हैं तो हम लोग बोले भैया कि या तो ये 1 जंप करेगा या फिर ये 2 जंप करेगा। तो मतलब यहाँ तक हम लोग को पता है कि 30 और 20 50 रुपया देना होगा और यहाँ पे 35 रुपया देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा हम लोग वो लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो मिनिमम होगा हम लोग वही चीज लेंगे। जैसे यहाँ पे है 30 है ना, तो हम लोग 30 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 और 15 35, और यहाँ पे कितना है ये 20 और 10 30 है, हाँ 30 ही लेंगे सॉरी। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे जैसे 20 है, तो हम लोग या तो इसको लेंगे और या फिर इसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है। तो अब मेरा जो देखो पहले करंट था, अब करंट यहाँ आ चुका है और ये सेकंड मेरा हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ अच्छे से समझाते हैं, देखो 10 15 30 और 20। अब मान लो यहाँ पे है तुम्हारा, पहले कहाँ पर था, फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, करंट यहाँ था। अब मेरा आई आगे बढ़ा तो मतलब मेरा करंट ये हो गया, और जो सेकंड था वो क्या हो गया, ये सेकंड हो गया, और यहाँ फर्स्ट वाला आ गया, यहाँ आ गया। अब इससे हमको कोई काम नहीं है, इस वैल्यू से हमको कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ इन दोनों से काम है। तो इसी तरह मेरा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड करंट आगे बढ़ते जाएगा जहां तक मेरा एरे होगा। तो सिर्फ कितना लग रहा है, 2 वेरिएबल लग रहा है, और इससे हम लोग का आंसर आराम से आ जाएगा। मतलब अगर 20 यहां से स्टार्ट करें हम लोग तो 20 और लेगा 30 50 और 20 तो 30 35, तो 35 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर हम लोग का अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो टॉप पे जाने के लिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो टॉप पे जाने के लिए मिनिमम 35 लगेगा, और यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग मिनिमम तो 30 लगेगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग अगर 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 रुपया लग रहा है, और 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें तो 35 रुपया लग रहा है। तो मान लो एक बस का किराया 35 है और 30 है, तो तुम क्या लोगे, सेम बस से कोई चेंजिंग नहीं, बस भाड़ा का अंतर है। तो हम लोग बोलेंगे भैया हमको 30 रुपए में बैठा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 फ्लाइट है, पटना से कोलकाता ले जा रहा है, तो हमको एक 30 रुपए में और 35 रुपए में, सेम फैसिलिटी, एवरीथिंग सेम, कंपनी सेम, नो चेंजेस। बस उसमें क्या है कि तुमको 35 रुपया लग रहा है और उसमें 30 रुपया, हम बोलेंगे हमको 30 रुपया मिले, चलो कोई दिक्कत नहीं है हमको। और कैसे मात्र 2 वेरिएबल लग रहा है हम लोग समझ चुके हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, और 2 ही वेरिएबल, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि इसको कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही है। अब हम लोग अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और हम लोग बोलेंगे भैया करंट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 20 पे खड़ा है अभी, तो कॉस्ट ऑफ आई प्लस मिनिमम ऑफ, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉमा सेकेंड, FIRST SECOND, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सेकंड वैल्यू था वो क्या बन जा रहा है, फर्स्ट बन जा रहा है। मतलब जो ऑलरेडी सेकंड था वो अब क्या बन गया है, फर्स्ट बन गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें तुम्हारा इस वैल्यू का, सॉरी यहाँ आ गया, देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं तुमको कि ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, तो ये करंट है, ये मेरा सेकंड है और ये फर्स्ट है। अब हम लोग नया वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं 30, तो ये करंट बन गया मेरा। अब ये वैल्यू ये जो है मेरा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट जो है तुम्हारा सेकंड बन जाएगा। तो हम लोग का जो भी सेकंड वैल्यू है, यानी कि सेकंड में क्या है तुम्हारा, तो यहाँ पे 15 है, तो अब मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड के बराबर। तो मेरा ये अब फर्स्ट हो चुका है, और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगा, जो मेरा प्रीवियस करंट था, यानी कि सेकंड ये बन जाएगा। सेकंड किसके जगह आ जाएगा, किसको रिप्लेस कर रहा है, करंट को रिप्लेस कर रहा है, और फर्स्ट किसको रिप्लेस कर रहा है, सेकंड को रिप्लेस कर रहा है। तो इस हिसाब से मेरा अब सेकंड क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्या हम लोग सिंपली हम लोग रिटर्न करेंगे तुम्हारा जहां पे भी मेरा फर्स्ट और सेकंड रहेगा उसका मिनिमम, रिटर्न मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड। कैसे, तो ध्यान से देखो, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, कहाँ है हम लोग, यहाँ पे। तो देखो अभी मेरा यहाँ करंट है, ठीक है, और फिर मेरा आई चला गया आगे, आई चला गया आगे। तो हम लोग का देखो अब ये वैल्यू ऑलरेडी सेकंड हो चुका है, ये वैल्यू हम लोग का फर्स्ट हो चुका है तुम्हारा, और ये वैल्यू हम लोग का करंट हो चुका है। तो हम लोग का ये जो करंट हो गया, तो हम लोग कैलकुलेट किए 30 और प्लस मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड,
तो अब हम लोग का फिर हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अब करंट तो कुछ है ही नहीं, तो करंट का कुछ होगा ही नहीं, तो हम लोग का लास्ट टू जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड है। मतलब कि हम लोग अगर 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं इस वैल्यू से और इस वैल्यू से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेना है, मिनिमम लेना है। कि मतलब अगर 0 वैल्यू से स्टार्ट किए और फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट किए तो मिनिमम हम लोग का कौन सा है, तो मिनिमम हम लोग का भैया जो भी होगा फर्स्ट और सेकंड में हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी कि सबमिट करके इसका हम लोग पूरा टेस्ट केस एक बार चला के देख लेते हैं कि सारा पास हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट एंड रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग असाइन ही नहीं किए थे, फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस्ट ऑफ 0 और सेकंड हो जाएगा हम लोग का क्या, कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ सॉरी सेकंड हो जाएगा हम लोग का क्या, कॉस्ट ऑफ 1। तो ये हो गया तुम्हारा, इंट्रोड्यूस करा दिए फटाक से, यहाँ पे रन करा दो सारा टेम्प केसेस नहीं, सारा टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड, सबमिट एंड चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो तुम लोग शुरू से बनाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट ऑप्टिमाइज मेथड बनाओ। फर्स्ट मेथड रिकर्सन से बनाओ, फिर मेमोराइजेशन से, फिर टेबुलेशन से, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होगा कि एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, मतलब उसके बाद तुम लोग नहीं फंसोगे। अब इस प्रॉब्लम को तुम मुझे 15 महीना बाद या 10 महीना बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी दोगे तो मैं आराम से बना दूं, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मतलब अब हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर, एक मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर। अगला क्वेश्चन आएगा हाउस रॉबर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।